और एक समुदाय विशेष आतंक का पर्याय है पूरी दुनिया में। और भारतवर्ष में भी ऐसी ही स्थिति है। भारत की धरती पर पैदा होकर भारत का अन्न जल खा पी करके भारत माता को कहने में जिन्हें लाज आती है, जो भारत माता को डायन कहते हैं, ऐसे लोग भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे हैं। अब कहीं अल्पसंख्यक नहीं है, अब बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई है। 25-30 करोड़ तो भारत में है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है स्वामी जी, अभी दिल्ली में जब इस सरकार के पहले सरकार थी, जो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, जिस क्षेत्र में दंगा हुआ उस क्षेत्र के लोगों ने हमको बताया, आप सुन नहीं पाएंगे, स्वतंत्र भारत में देश की राजधानी में हिंदू बहु बेटियों के साथ म्लेच्छों ने इतना अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, सारी बात छिपा ली गई। और जब कुछ हिंदू गुर्जर और कुछ अच्छे जो लड़ाके समुदाय के लोग थे, वो जब बदला लेने के लिए हुए तो सबको जेल में बंद कर दिया। अभी भी कुछ जेल में बंद हैं। केवल और केवल हिंदू मारा गया। उनके घरों में सब अस्त्र शस्त्र हैं। हमारे यहाँ तो लोगों के घरों में लाठी तक नहीं है। तो कब निकट भविष्य में अवसर पड़ते ही गृहयुद्ध की स्थिति आ जाए और उस समय आप क्या करेंगे? हमसे यदि कोई राय लेगा नहीं, जरूरत नहीं है किसी को लेने की, लेकिन व्यक्तिगत यदि हमसे कोई, हमारे मन से कोई पूछे, तो भारत में प्रत्येक हिंदू का सैनिकीकरण होना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी की सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हम राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें। बहुत आवश्यक है। इसलिए महाराज जी, सनातन वैदिक संस्कृति में एक पर्व तो शस्त्र पूजा का ही है। विजयादशमी जो है, विजयादशमी को सबको शस्त्र का पूजन करना चाहिए। शस्त्र का पूजन होता है। अब हमारे राजस्थान में जो श्री रामानंद संप्रदाय का अत्यंत सुप्रसिद्ध श्री अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम है, वहाँ की उपासना तो बिल्कुल मधुर भाव की उपासना है। वहाँ तो दंडोत प्रणाम। ब्याह के आगे की लीला भी वहाँ रेवासा की मर्यादा है। सीताराम, रेवासा की मर्यादा है। आज भी वहाँ कथा होगी, राम कथा होगी तो जन्म से विवाह तक की ही कथा होगी, आगे की कथा नहीं होगी। अलग से सबरी चरित्र, भर चरित्र का महाराज। स्वामी जी दंडोत प्रणाम। वाह। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी की कथा सामने गुर्जर धर्मशाला में चल रही है।
विश्वनाथ भगवान की नगरी काशी से पधारे हैं। आप सब लोग पहले भी दर्शन कर चुके हैं। तो हम जो बात कह रहे थे उसको आप लोग सुने। लेकिन वहाँ की परंपरा है आज भी, इतना मधुर उपासना का पीठ होने पर भी वहाँ की परंपरा है कि विजयादशमी को ठाकुर जी, राम जी और लखनलाल जी राजवेश धारण करते हैं। जानकी नाथ जी ढाल तलवार धारण करते हैं और रावण विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। समी वृक्ष का ठाकुर जी पूजन करते हैं। धनुष बाण ढाल तलवार फरसा कुल्हाड़ा अस्त्र शस्त्र उनकी पूजा ठाकुर जी करते हैं। तो ठाकुर जी तो विराजते हैं सिंहासन में, जो आचार्य होते हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सविधि शस्त्र पूजन होता है। और फिर ठाकुर जी का रथ घूमता है। वो ये भाव होता, मंदिर के जगमोहन में ही घूमता रथ, पुराना रथ है जिसमें ये भाव होता है कि मातली ने रथ भेजा है और ठाकुर जी रथ में बैठकर रणलीला कर रहे हैं। और उसमें शक्कर पारे होते हैं ना, शक्कर पारे बनाते हैं। तो गरम गरम शक्कर पारे लुटाए जाते हैं। लूटता कौन है? तो जानकीनाथ वेद विद्यालय के जितने बटुक ब्रह्मचारी हैं वही सब बंदर बन जाते हैं। वही बंदर बन करके ठाकुर जी की सेना बन करके और उनको खूब शक्कर पारे लुटाए जाते हैं, गरम गरम शक्कर पारे। बड़ा आनंद होता है। 4 परिक्रमा ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी का रथ चलता है। जो वहाँ के आचार्य हैं उनको भी साथ चलना होता है और फिर रावण का वध करते हैं। तो प्रतिनिधि ठाकुर जी के प्रतिनिधि बन के आचार्य ही करते हैं। तो आचार्य को बंदूक से रावण को, आग्नेयास्त्र है ना, तो बंदूक से रावण को, वो बंदूक भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है जिसको बारूद वगैरह भर करके उसको तैयार किया जाता है। हमको कहा लोगों ने, हमने कि मैंने तो आज तक कोई हथियार छुआ ही नहीं। बोले यहाँ की तो परंपरा है, आपको साल में एक बार तो बंदूक चलानी पड़ेगी, रावण पर बंदूक चलानी पड़ेगी, यहाँ की परंपरा है। भाई हम छू देंगे, कोई दूसरा चला दे। बोले ठीक है आप छू देना, कोई बात नहीं, वो भी एक परंपरा है महाराज दंडों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रावण वध हो जाता तब ठाकुर जी पुनः अपने महल में पधारते हैं। तो हमारे मन में आया महाराज जी जो बात है कि ये महान रसोपासना की पीठ पर ये परंपरा वीर रस की, युद्ध की और ठाकुर जी का रणवेश और अस्त्र शस्त्र का पूजन, ये सब क्यों है? क्योंकि उस काल में मुगल काल रहा और जहाँ मधुर उपासना के भाव की आवश्यकता है वहाँ यह शौर्य भी जागृत हिंदुओं का रहे। इसकी जरूरत है कि हमारे मठ मंदिरों पर कोई संकट आ जाए तो हम भगवान से तो प्रार्थना करें, लेकिन हम लोग उसका प्रतिकार करने के लिए स्वयं तैयार